नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा हलचल। पिछले दिनों पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा विधायक भरमौर जियालाल पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए आज चंबा में जियालाल कपूर द्वारा प्रेस वार्ता कर उन पर पलटवार किया। जियालाल ने कहा कि पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने अपने कार्यकाल में जो घोटाले किए हैं, पहले वो उसका हिसाब जनता को दें और फिर उनसे और प्रदेश सरकार से हिसाब मांगे। प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा हेली टैक्सी सेवा से लेकर भूमि खरीद, पेट्रोल डीजल को लेकर पूर्व वन मंत्री को घेरा गया। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों का जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो कोरोना की महामारी विदेश में, देश में, हिमाचल प्रदेश में फैली है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अपने निजी चैनल, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग जनता को भी मिला है और हमें भी इसका सहयोग मिला है। 2 दिन पहले कांग्रेस के हारे पीटे नेता जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे, तो उनकी हरकत को देखकर मुझे 4 लाइनें याद आ रही। लूटने वाले ने भी अजब का गजब ढाया है, लूटने वाले ने भी अजीब गजब ढाया है, लूटने वाले को चोर बताया। इनकी बेशर्मी और इनकी हिम्मत तो देखिए, 900 चूहे खाकर भी हज यात्रा को जा रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पार्टी का आदेश था कि जो पत्रकार वार्ता चंबा में हुई है उसके लिए मैं कुछ बातें कहूं, और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से ये लोग रिजाइन मांग रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का रिजाइन हो। और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारतवर्ष में है, वहां नंबर 1 पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, अगर हम भारतवर्ष में देखें, जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी प्रदेश हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी 7वें नंबर पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आए हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जो उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, और 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी आरोप ना तो हमारे मुख्यमंत्री पे लगे, ना हमारे मंत्री पे लगे, और ना ही किसी विधायक पे लगे। तो ये कांग्रेसी नेता किस मुंह से उनका त्यागपत्र मांग रहे हैं। रही बात हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की, जो उन्होंने रिजाइन किया था, एक ऑडियो वायरल हुआ। ये जो घटना घटी उसमें किसी ने छोटा सा इशारा किया होगा, मैं तो ये जानता नहीं। आदरणीय राजीव बिंदल जी ने, जो एक स्वच्छ छवि के हिमाचल प्रदेश में नेता हैं, 2 मिनट में रिजाइन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी पे चाहे झूठा ही आरोप लगे तो अपने नैतिकता के आधार पर हम रिजाइन करते हैं। कहा जा रहा था कि ये भ्रष्टाचारी है, तो वो तो जनता सब जानती है। जिन व्यक्ति ने लगातार 6वां चुनाव जीता हो,
अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर भी दूसरी जगह से वो चुनाव जीते हों तो उसका सर्टिफिकेट तो जनता देती है। मुझे लगता है कि इनको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के सभी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। भरमौरी साहब की बातें मैं सुन रहा था जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की, मुझे तो हंसी भी आती है ऐसे नेता पर। कई उन्होंने ऐसे आरोप मुझ पर लगाए जो कि उनको शोभा नहीं देते। जिस जगह वो पहुंचे हैं, एक मंत्री बनकर, सीपीएस बनकर और 5 बार विधायक बनकर, ये बातें इस मंच पर या पत्रकार सम्मेलन में मुझे लगता है ये बातें नहीं बोलना चाहिए, जो कि सरासर सभी गलत थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भरमौरी साहब को कि ये सच्चाई है तो उनके पास सचमुच प्रूफ होंगे और हिम्मत रखें, उनको प्रूफ को सामने करें। हम भी नैतिकता के आधार पर जाएंगे कि हम अगर कहीं दोषी पा जाएंगे तो आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं भरमौर के विधायक नालायक हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब मैं विधायक बना था तो मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी कि विधायक की कार्यज्वारियां क्या क्या होती है। मैं एक गरीब परिवार से उठा हूं, मैं पंचायत का प्रधान भी रहा और मेरे पिताजी 35 वर्ष तक उस पंचायत के प्रधान भी रहे, 15 साल तक, 10 साल में 5 साल मेरी घरवाली इस पंचायत की प्रधान रही। तब तो हम बेईमान नजर नहीं आए। जो व्यक्ति 50 साल तक जिस परिवार का पंचायत में प्रतिनिधित्व करता रहा, उनके ऊपर आरोप लगाने, मुझे लगता भरमौरी साहब को ये बातें शोभा नहीं देती। 2.5 साल के कार्यकाल में 1 इंच जमीन मैंने नहीं खरीदी। जितनी ट्रांसफर हुई हमारे भरमौर क्षेत्र में, अधिकतर कर्मचारी अधिकारी को मैं नहीं जानता। जिनको कोई मुसीबत थी किसी माध्यम से मेरे पास वो आए तो हमने उनको कभी नहीं कहा कि अलग से मिलो उसके बाद ट्रांसफर। ईमानदारी से सरकार काम कर रही है और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ईमानदारी से ही हम काम करेंगे। इनके बौखलाहट बिल्कुल सही है। इनके पास सरकार के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कुछ मटेरियल नहीं बचा। ये व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। हमारे परिवार के संस्कार, हमारे जो पार्टी के संस्कार हैं, ये हमें कभी भी इजाजत नहीं देते कि हम उस भाषा का प्रयोग यहाँ पर करें। नहीं तो बोलने में हमें बहुत कुछ आता है और मैं चाहता हूं कि ये बातें जो पर्दे में रहे तो बेहतर होगा। अगर ये बहुत ईमानदार नेता थे तो मिड हिमालयन में जो प्रोजेक्ट इनके समय का था, भेड़ बकरियों का जो सामान था उसकी खरीद प्राप्त हुई, किटें खरीदी गई, होना चाहिए था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इनके जो सीपीडी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर एक ही सप्लाई ऑर्डर देते तो उसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन उनको डिवीजन वाइज बांटकर जो किटें दी गई, किटों में जो सामान था, मुझे लगता है उसका 3 गुना रेट था, 3 गुना रेट, और जिसकी जांच हम कराएंगे। भरमौर में एक मछली पालन केंद्र थाला नामक स्थान पर बना, करोड़ों रुपए खर्च हुए। जरा जानकारी दें भरमौरी साहब कि उसमें ठेकेदार कौन लोग थे। और आज वो जो कॉम्प्लेक्स है, जब टैंक बने हैं, जो रेजिडेंस बने हैं, उनकी हालत क्या है? जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास फोटो। विधायक बनने के बाद ही मैंने पहले बात कह दी है कि मैंने कोई जमीन नहीं ली, मैंने कोई अवैध काम नहीं किया। जनता ने जिस लिए हमें चुना है,
हम जनता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत से पत्रकार मित्रों का मुझे फोन भी आता रहा। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि जो आईपीएच का सब डिवीजन पांगी में है, इसको बिना वजह तूल दी जा रही है, बिना वजह इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ये जो सब डिवीजन आईपीएच का पांगी किलाड़ में है, इसका पूरा कंट्रोल पीडब्ल्यूडी एक्शन के पास रहता था। और पीडब्ल्यूडी एक्शन का अपना इंटरेस्ट पीडब्ल्यूडी विभाग में होगा, आईपीएच को वो क्यों देखेंगे। फिर इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत वो काम होता था, लेकिन बाद में अंत में जब ये 31 मार्च को पूरा बजट जब देखा जाता था तो इसका 90% जो हिस्सा था वो खर्च नहीं किया जाता था। और लास्ट में इसकी सीमेंट खरीदो, सरिया खरीदो, इसकी पाइपें खरीदो, जिसका पैसा बर्बाद हो गया। जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता माननीय मुख्यमंत्री जी है आदरणीय महेंद्र सिंह जी, में उनसे जब ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम आईपीएच का डिवीजन पांगी में खोल देंगे। और भरमौरी साहब कह रहे हैं कि आईपीएच का जो डिवीजन है उसको नालायक विधायक भरमौर रह गए। अब आप ही बताएं नालायक कौन हुआ? जब भरमौर में डिवीजन नया खुला है, पांगी में डिवीजन था ही नहीं, तो वो शिफ्ट कहां से हुआ? वहां सब डिवीजन था, आज भी वहां सब डिवीजन है। अगर लोगों को ये लगता है कि पीडब्ल्यूडी में इसका लिंक ठीक था, पीडब्ल्यूडी अगर उसको ऑपरेट वहां से करे तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, वैसा भी किया जा सकता है। अगर ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद अप्रैल महीने तक आईपीएच का जो डिवीजन था वो पांगी घाटी में खुल जाता। 25 साल तक इन्होंने शासन किया, 25 साल तक ये विधायक भी रहे, तब इनको कोई याद नहीं आई। जब मैं विधायक बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद, पूरी सरकार का आशीर्वाद मुझे मिला, तो जो जनता को छूने वाली चीजें हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है, हमने अपना ध्यान वहां केंद्रित किया। हॉस्पिटल में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, एनालाइजर नहीं थे, और हमारे ट्राइबल एरिया में बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, वहाँ जनरेटर की जरूरत थी। हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से बात की, वहाँ 125 किलोवाट का जनरेटर हमने वहाँ दिया। भरमौर हॉस्पिटल कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी बिजली की। हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि कई विधायक ऐसे भी होंगे जिन्होंने एम्बुलेंसें दी, लेकिन मेरा मानना यह था कि जो पैसे हम सड़कों के लिए, डंगों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, वो किसी और हेड से भी दिए जा सकते हैं। भरमौर में एम्बुलेंस की कमी थी, हमने आग्रह किया माननीय रामसू शर्मा जी जो हमारे माननीय सांसद हैं कि भरमौर को एक एम्बुलेंस दें, और पांगी जो पांगी भी हमारा एरिया है वहाँ भी एम्बुलेंस दें। तो उन्होंने एम्बुलेंस वहाँ पर दी, और मैंने भी अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस भरमौर में, एक एम्बुलेंस मैंने पांगी में दी। एनालाइजर भी दिए, जो भरमौर में दिया वो पांगी में भी दिया। और भी जो छोटी छोटी समस्याएं थी लोगों की, उनका समाधान भी हम कर रहे हैं, और लोगों ने मुझे 5 साल तक चुना है। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद फील्ड में लेके जाऊंगा। और जो 25 साल वाले ये सोच रहे हैं कि ये 2 ही साल में सब कुछ हो जाए, तो मुझे लगता है जब 1-2 बार ये विधायक बने होंगे तो इनको तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत लायक थे, ये तो किसी और ही धंधे में चले रहे। लेकिन हमने गरीबी देखी है, गरीबों को क्या क्या जरूरतें हैं, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। एक भरमौर में परिवार है, हरिजन का परिवार, आदरणीय शांता कुमार जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी 1970 में। तो जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको 9 तोड़ दिए गए, और कानून ये कहता है कि 20 साल तक वो लोग उस जमीन को नहीं बेच सकते। भरमौरी साहब ने 3 हिस्से वहां भी खरीद लिए, गरीब परिवार है, लैंडलेस कर दिया 3 परिवारों को। और एक जो परिवार, उनका एक भाई जो था
चौथा हिस्सा जब उसने नहीं बेचा तो उस पर कब्जा किसका, जरा भरमौरी साहब बताएं। जितना दोषी बेचने वाला है उतना ही दोषी को खरीदने वाला है। तो हमारे ऊपर तो आरोप भरमौरी साहब जानबूझ के लगा रहे हैं, सिद्ध करें। और भी बहुत सी फाइलें हैं, जरूरत पड़ी बहुत बड़ा लंबा समय है, धीरे धीरे खोलेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। विधायक का आरोप है कि हेली टैक्सी के 3 साल के लिए टेंडर हुए थे और आपने 1 साल में टेंडर बदलकर उसका किराया बढ़ा दिया। इसमें ये टेंडर का क्या है? इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मैं शक में हूं। और ये पता करना चाहिए कि ये टेंडर कैंसिल कब हुआ, और जो ये निर्धारित रेट 1400 कुछ रुपये बता रहे हैं, इनका एक रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कितने लोग, चाहे पंजाब के कितने लोग 1450 रुपये देकर और मनीवेश गए। ये तो एक धंधा था जो उन्होंने एक अड्डा खोला था, वहां पर तो टिकटें बिकती नहीं थी। उसमें यही कहा जाता कि ऑनलाइन बुकिंग है और टिकटें पीछे से बिकती, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की टिकट वहां पे बिकी। और इसमें विधायक का कोई रोल नहीं रहता। अब कैंसिल किस कारण से हुए, किसके कहने पे हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। इतना मुझे जरूर कहना चाहिए कि 2 साल में जो भी रेट सरकार ने निर्धारित किए होंगे, एक भी ब्लैक टिकट नहीं मिली, कोई टिकट नहीं बिकी। जो पात्र व्यक्ति थे, जो रेट गरीबों का था वो अमीरों का था। और जब शुरू में ये नया हेलीकॉप्टर उड़ा था तो उसका रेट 8600 रुपये था। तब सरकार किसकी थी? तब मैं तो विधायक नहीं था, तब रेट कम क्यों नहीं किया? और 3 सालों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसका एक रिकॉर्ड मंगाया जाए कि कितने लोग वहां पर 1450 रुपये देकर गए थे, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। और मैं भी से आग्रह करूंगा, मैंने कल रात को मोक्ता जी से बात की थी कि ये जो इनका टेंडर कैंसिल किया गया था वो क्यों किया गया, ये मैंने बात की थी जब भरमौरी साहब का बयान आया। एनएच को लेकर भरमौरी जी बोल रहे थे कि सारा श्रेय कांग्रेस का है, बीजेपी हमारे कार्यों को अपना कार्य बता रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? भरमौरी साहब एक बड़े नेता हैं, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि कभी भरमौर आए और जितने भी शिलान्यास की प्लेटें लगी है सब इनके टाइम की। कोई बजट का प्रावधान नहीं होता था, 20 प्लेटें लगाकर और मौके पे भेज दी जाया करती थी कि ये शिलान्यास हो गया। अब जब रही बात एनएच की, जब इनके ही समय का था मान के हम चलते हैं, तो ये काम समय में काम शुरू क्यों नहीं किया? मैं जब विधायक बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जब आशीर्वाद हमें मिला, एनएच का काम हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट कर दिया था। और प्रकृति से तो कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। अगर इतनी जोर से बारिशें नहीं होती तो रोड बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी भी ये काम युद्ध स्तर पर शुरू है। और भी बहुत सी बातें भरमौरी साहब कह रहे थे, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जनता की आवाज को भी सुने। 25 साल तक भरमौरी साहब विधायक रहे, चाहे वो मंत्री रहे। जो हमारा नॉन ट्राइबल का एरिया है, जितने सड़कों के काम चले हैं, उनकी डीपीआर कब बनी, उनका पैसा सैंक्शन कब हुआ और काम स्टार्ट कब हुआ? भरमौरी साहब इसका जरा जवाब दें। इसकी जितनी डीपीआर बनाई हमने बनाई, बजट का प्रावधान दिल्ली में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की प्रदेश में सरकार है। हम सब में मेहनत की और हर गांव के लिए हम सड़क पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम करने के लिए काम करते हैं। हम जनता को पूरी सहूलत देने के लिए काम करते हैं। अब हम बाई लूटने के लिए हम काम नहीं करते। और कह रहे थे कि विधायक मास्क लगाकर नहीं घूमता। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि, मास्क भी लगाता हूँ, घूमता भी। और ये जो महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जनता हमारे अपेक्षा करती है कि जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं
उनको हमारे बीच में रहना चाहिए। और हमने वो काम किया, सोशल डिस्टेंस का हमने पूरा ध्यान रखा है, हमने जनता के दुख दर्द को जाना है, हमने उनको मास्क भी दिए, उनको सैनिटाइजर भी दिए। तो भरमौरी साहब तो 3 महीने के वो खुद ही कह रहे थे कि 3 महीने के बाद मिलना जुलना हुआ, वो अपने आप को लेकर कहाँ भागे थे मुझे नहीं पता। उनको भी जनता के बीच में रहना चाहिए था। पत्रकार वार्ता में जो उन्होंने बातें कही हैं उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ। भरमौर से पांगी के लिए सरकारी विभागों के लिए पेट्रोल और डीजल जाता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो आपने मेरा ही प्रश्न छीन लिया। भरमौर से ना पेट्रोल और डीजल पांगी जाता है, हमारे टाइम में नहीं गया है। और भरमौर में मात्र एक ही पेट्रोल पंप है, वो जी ठाकुर सिंह भरमौर जी का ही। वही बताएं कि कितना पेट्रोल और डीजल गया, और उनके टाइम में गया है। उदयपुर नजदीक था, चंबा नजदीक था, किश्तवाड़ नजदीक था, वो तेल वहां से क्यों नहीं गया, भरमौर से क्यों गया? कि भरमौर में प्योर डीजल और पेट्रोल था, क्यों लेके वहां गए? हमारे टाइम में नहीं गया। और वैसे भी हम उनके पेट्रोल पंप से वहां डीजल और पेट्रोल लेके क्यों जाएंगे? ये आरोप निराधार है। सर, आपने जो बात कही कि जांच होनी चाहिए, तो सरकार आपकी है, आप विधायक हैं, जांच कौन करेगा? जांच हम ही करेंगे। मैंने कल जब ये पत्रकार वार्ता सुनी थी, मैंने उसी वक्त, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास वो लेटर है अभी भी, उसी वक्त कह दिया था कि इसकी तय तक जाओ। किसको बोला? मैंने एडीएम को भी बोला, मैंने डीसी साहब को बोला कि ये, और उसके बाद मैंने मोक्ता जी से मैंने बात की है, इसकी जांच होनी चाहिए और हम ही इसकी जांच करेंगे। बड़ा बंगाल का वो भी मैंने सुना था, भरमौरी साहब बोलते मेरे टाइम का था क्या, बड़ा बंगाल जो सड़क बन गई। आज ने जयराम ठाकुर जी से मैंने आग्रह किया कि जो बड़ा बंगाल है, कई वर्षों से काम लटका है, उसके लिए मैंने पैसे सैंक्शन करवाए, और अब कुछ दिन पहले ही वहाँ पे हमने मशीनरी भेजी और काम स्टार्ट हो गया। और जब काम स्टार्ट हो गया तो भरमौरी साहब बोलते हमने किया, हमारे समय का है। एक जो पांगी घाटी के सब चिंतक बनते हैं, एक बात और कहना चाहूँगा इसके बीच में, जो सीवरेज है वहाँ, जिसका शिलान्यास पूर्व में हमारी सरकार ने किया था, उसके 5 साल बाद तो भरमौरी साहब ही मंत्री रहे। इनका ध्यान कहाँ रहा? पांगी में इन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम किए हैं वो जरा बताएं। और सीवरेज का जो मामला लटका हुआ था, विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसका टेंडर भी हो गया और काम हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। कितने किलोमीटर रहेगा और क्या फायदा होगा जो बड़ा बंगाल को जोड़ने आप चंबा से? अब वो तो जो हमारे धाड़ी ग्राउंडा के लोग, जिनको 15-20 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, और वो आज तो हालत ये भी है, वहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया और उसको पहुँचाने के लिए लोग वहाँ नहीं जा पा रहे। तो जितने वो लोग हैं उनको बहुत फायदा वहाँ पे होने वाला, और इससे हमारे पर्यटक को बहुत लाभ है।